हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बताया था। उसके पहले मैंने आपको न्याय का सिद्धांत और आदर्श राज्य के बारे में बताया था। शिक्षा का सिद्धांत अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, वो कल आएगा। ओके, सो हम बात कर रहे हैं प्लेटो के साम्यवाद के बारे में। प्लेटो का उद्देश्य समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें अभिभावक वर्ग सही ढंग से शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। आप मुझे कमेंट करोगे कि साम्यवाद होता क्या है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो जितना अच्छा इसको एक्सप्लेन करेगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगी। ओके, वहाँ से आप इसको देखना। अभिभावक वर्ग को शासक कार्य में पारंगत करने के लिए प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्यों करता है? अभिभावक वर्ग को शासन कार्य संभालने के लिए, उसको पारंगत करने के लिए वो इसकी व्यवस्था करता है। अब अभिभावक वर्ग क्या होता है आप बताइए मुझे जल्दी। तो अभिभावक वर्ग होता है जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग दोनों आते हैं। ठीक है, शासक वर्ग जिसको दार्शनिक वर्ग भी कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार जो लोग शासन जैसे विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं उसे ऐसे सभी सांसारिक तत्वों से बचा कर रखना चाहिए जो शासन कार्य में बाधा डालते हैं। ठीक है, प्लेटो की दृष्टि में संपत्ति और परिवार दो ऐसे तत्व हैं जो अभिभावक वर्ग के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग को इन दोनों तत्वों से वंचित करने के लिए अपने साम्यवाद की व्यवस्था करता है। प्लेटो का साम्यवाद क्या है कि प्लेटो जो है वो जो संपत्ति और परिवार है, इन दोनों चीज़ों से जो अभिभावक वर्ग है, शासक वर्ग है, उसको दूर करता है। ठीक है, प्लेटो के साम्यवाद के स्रोत हैं। प्लेटो के साम्यवाद के मुख्य स्रोत यूनान की तत्कालिक परिस्थितियां थी। ठीक है, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, अविवेकशील व्यक्तियों का शासन, आर्थिक वर्ग की प्रधानता। अब हम देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद के क्षेत्र क्या क्या हैं। प्लेटो अपने साम्यवाद में केवल अभिभावक वर्ग को ही शामिल करते हैं। ठीक है, अभिभावक वर्ग में जिसमें सैनिक वर्ग और शासक वर्ग आते हैं, ये उत्पादक वर्ग को इसमें शामिल नहीं करते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने 3 वर्गों में आदर्श राज्य में समाज को बांटा है: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। प्लेटो 2 प्रकार के साम्यवाद की चर्चा करते हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद और एक परिवार का साम्यवाद। ठीक है, तो हम एक टोटली बोल सकते हैं कि कंचन और कामिनी से जो है इनको दूर रखते हैं। किसको? शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को। संपत्ति का साम्यवाद समझते हैं। संपत्ति के साम्यवाद की जड़ में प्लेटो की मूल धारणा यह थी कि आर्थिक जीवन स्वार्थी होता है और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ विवेक समाप्त हो जाता है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग को आर्थिक जीवन से वंचित करने के लिए संपत्ति का साम्यवाद देता है। क्या बोलते हैं प्लेटो कि जो आर्थिक जीवन होता है वो क्या होता है? स्वार्थी होता है। पैसे जब मनुष्य के पास आने लगते हैं तो वह क्या हो जाता है? स्वार्थी हो जाता है, उसका विवेक जो है वह समाप्त हो जाता है। तो वो इसकी व्यवस्था ये मना करते हैं कि ये व्यवस्था किसके पास नहीं होनी चाहिए? सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के पास, अभिभावक वर्ग के पास। अभिभावक वर्ग के पास ना तो अपना घर होगा, ना अपनी संपत्ति होगी, वे सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे और सरकारी मकानों में रहेंगे। ठीक है, ये किसका साम्यवाद था? संपत्ति का साम्यवाद। अब देखते हैं हम परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। प्लेटो संपत्ति की भांति ही परिवार या स्त्रियों को अभिभावक वर्ग के लिए प्रलोभन मानते हैं, वो ही लालच मानते हैं। परिवार व संपत्ति एक दूसरे के लिए पूरक है जो अभिभावक वर्ग को धन अर्जन करने के लिए प्रेरित करती है। अतः प्लेटो अभिभावक वर्ग को परिवार या स्त्रियों से वंचित करता है। ठीक है, प्लेटो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी के पास फैमिली होगी, परिवार होगा, तो उसको पालने के लिए वह धन अर्जन करेगा, जिसके लिए वह कोई भी रास्ता जो है वो अपना सकता है। ठीक है, तो वैवाहिक संबंधों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होगा और जो यौन क्रियाएं हैं केवल अल्पकाल के लिए राज्य द्वारा संचालित होंगी। अभिभावक वर्ग के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पुरुषों जो हैं उनको उचित समय पर आपस में मिलने दिया जाएगा ताकि वे जो बलिष्ठ संतान है वो राज्य को दे सके। वो मानते हैं कि राज्य को जो संतान है वो राज्य नियंत्रित होगी। स्त्री पुरुष को राज्य निर्धारित करेंगे कि इनका विवाह होना चाहिए, संतान होनी चाहिए और ऐसे संतान जो बलिष्ठ हो और वह राज्य को दे दी जाएगी। ठीक है, राज्य को वो संतान जो है वो सौंप दी जाएगी पैदा होने के बाद। इनसे जो पैदा हुई संतानें हैं वो राज्य की संपत्ति होगी, राज्य द्वारा ही उनका पालन पोषण किया जाएगा। सभी बच्चों के समान माता पिता होंगे, जैसे ऐसे नहीं कि ये इसका माता है, ये इसके पिता हैं।
उनको अलग कर दिया जाएगा। संतान को राज्य पालेगा, सब उसकी माताएं होंगी, सब उसके पिता होंगे, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं। माता पिता को अपने बच्चों का तथा बच्चों को अपने माता पिता का पता नहीं होगा। अभिभावक वर्ग की सभी स्त्रियों पर अभिभावक वर्ग के सभी पुरुषों का समान अधिकार होगा। ये क्या है? प्लेटो का साम्यवाद है। इस प्रकार प्लेटो अपने साम्यवाद के माध्यम से अभिभावक वर्ग को संपत्ति व परिवार अर्थात कंचन व कामिनी के मोह से दूर रहने की सलाह देता है, ताकि अभिभावक वर्ग सही ढंग से शासक व्यवस्था का संचालन कर सके। अब इसकी विशेषता देखते हैं कि क्या विशेषताएं हैं प्लेटो के साम्यवाद की। तो यह आर्थिक न होकर क्या है? राजनीतिक है। दूसरा, यह भोग का न होकर त्याग का साम्यवाद है। इसमें यह केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। यह अभिभावक वर्ग का कंचन और कामिनी जो है इसके मोह को त्यागने की सलाह देता है, ठीक है। अब इसकी आलोचनाएं देखें तो यह स्त्रियों की स्थिति शोचनीय बनाने के साथ साथ मानव जीवन की संपूर्ण गरिमा जो है उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि इसमें समान माता पिता की संतान में भी यौन संबंध हो सकते हैं। साथ ही अभिभावक वर्ग जो है वह सभी स्त्रियों पर अभिभावक वर्ग के सभी पुरुषों का समान अधिकार होगा, ठीक है। यह अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि यह उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। यह नकारात्मक है, क्योंकि यह अभिभावक वर्ग को परिवार और संपत्ति त्यागने पर बल देता है। किसी भी चीज को अपना मानने में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, लेकिन प्लेटो जो है व्यक्ति को इस आनंद से क्या करता है? वंचित कर देता है। इससे परोपकार जैसे श्रेष्ठ मानवीय भावनाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो परोपकार है वो खुद की संपत्ति से करता है, निजी संपत्ति के आधार पर ही करता है, तो परोपकार की भावना जो है वह समाप्त हो जाती है। तो उपरोक्त जो आलोचना है, इनके बावजूद हम यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों पर शासन संचालन जैसा महत्वपूर्ण कार्य है, उन्हें ऐसे सभी कारकों से मुक्त रहना चाहिए जो शासन जैसा विशिष्ट कार्य करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि जो संपत्ति और परिवार है उससे जो शासन करने वाला व्यक्ति है उसको मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रलोभन में ला देते हैं, वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।